नमस्कार। ये अलवर शहर है, खूबसूरत अलवर शहर और खूबसूरत लोगों का शहर, वैभव कल्ला का शहर। मैं यहाँ कुछ महीने पहले आया था और ये सब मैंने तब रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया था। और उसका कारण शायद ये भी था कि मेरे पास कोई कुछ कहने के लिए, कुछ बताने के लिए कुछ था नहीं। लेकिन आज जब मेरे पास मनोज गौतम जी द्वारा भेजी गई ये एक हिस्ट्री मिली अलवर शहर के हवाले से, तो लगा कि हाँ, वो सारे वीडियो को मैं अब आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। भले ही वो अलवर शहर की हिस्ट्री ना हो, लेकिन गोडसे की हिस्ट्री हो। नाथूराम गोडसे का उसके बारे में ज़रूर जिक्र हो। तो ये वीडियो में आखिर गोडसे का अलवर से क्या कनेक्शन है, वो मुझे आपको बताना है। हो सकता है ये बात आप जानते भी हों, हो सकता है इस पर कई सारे ऑलरेडी वीडियोस हों, लेकिन मेरे पास जो हिस्ट्री आई वो मेरी आवाज़ में, मेरे अंदाज में और आपके लिए। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिरकार क्या है नाथूराम गोडसे का अलवर से कनेक्शन। जी हाँ, अलवर वही शहर है जहां से नाथूराम गोडसे को गोडसे और उसके सहयोगी नारायण आप्टे को हथियार अलवर के महाराजा ने दिया था। आज़ादी से पहले तक अलवर राजस्थान की मामूली रियासत थी और शायद इसीलिए इतिहास में किसी और कारण से इसे जाना भी नहीं जाता। लेकिन महात्मा गांधी की हत्या के लिए हथियार उपलब्ध कराने के कारण ये रियासत इतिहास में दर्ज हो गई। दरअसल अलवर वह शहर है जहां से नाथूराम गोडसे को महात्मा गांधी की हत्या के लिए हथियार मिला था। गोडसे और उसके सहयोगी नारायण आप्टे को हथियार अलवर के महाराजा ने दिया था। आज़ादी से पहले तक अलवर राजस्थान की मामूली रियासत थी। इतिहास में किसी और कारण से इसे जाना भी नहीं जाता। हाँ, लेकिन महात्मा गांधी की हत्या के लिए हथियार उपलब्ध कराने के कारण ये रियासत इतिहास में दर्ज हो गई। एक वो भी दौर था जब अलवर में हुए थे मुस्लिम विरोधी दंगे। जानकारों का कहना है कि नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे ने अलवर में कई बैठकें भी की थी। उन्होंने वहां भड़काऊ भाषण भी दिए। महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में अलवर के महाराजा और प्रधानमंत्री NB खरे की भूमिका की जांच भी हुई थी। हालांकि दोनों के ही खिलाफ आरोप तय नहीं हो पाया था। ऐसे ठोस सबूत भी सामने नहीं आ पाए जिससे ये तय हो पाए कि गोडसे और आप्टे ने अलवर की यात्रा की ही थी। वैसे माना यह भी जाता है कि हिंदू महासभा के साथ अलवर के प्रगाढ़ रिश्ते थे। NB खरे हिंदू महासभा की गतिविधियों में शामिल भी होते थे। खरे VD सावरकर के पुराने सहयोगी थे। भारत विभाजन के बाद अलवर में कई मुस्लिम विरोधी दंगे हुए, जिसमें स्थानीय प्रशासन की भूमिका संदिग्ध मानी गई थी। उन दिनों अलवर के प्रशासनिक अमले का नेतृत्व NB खरे ही कर रहे थे। इतिहासकारों के मुताबिक उन दिनों अलवर में मुसलमानों को बड़ी संख्या में मारा गया। कांग्रेस की बैठकों में भी अलवर में हुए अत्याचारों की चर्चा हुई। महात्मा गांधी ने अलवर के स्थानीय प्रशासन की तुलना जनरल डायर से की थी। उल्लेखनीय है कि जनरल डायर ने ही जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था। खरे 1949 से 1951 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे थे। वह कांग्रेस में भी रह चुके थे। इतिहासकारों का कहना है कि विभाजन के दौरान मेवात के इलाके में अलवर जिसका हिस्सा है, मियों मुसलमानों का सफाया कर दिया गया और बलपूर्वक धर्म परिवर्तन भी करवाया गया। तो ये कुछ सफ़े थे जो मुझे मुहैया कराए गए थे कि मैं अलवर के बारे में कुछ कह पाऊं। जानता हूं बहुत लोगों को इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है या
मेरा मकसद ये भी था कि इसी बहाने मैं आपको अलवर की खूबसूरती दिखा दूं, या अलवर की कुछ सड़कें दिखा दूं, या जो भी आप देख पाए या जिसका भी लुत्फ आप ले पाए और जो भी आपके काम आया आप वो देख पाएं और समझ पाएं। मेरा एक ये भी मकसद था। और ये बात तो आप मान जाइए कि अलवर बड़ा खूबसूरत शहर है। हाँ, लेकिन इन वीरानों में आकर एक उदासी ज़रूर महसूस होती है। या फिर ये कि मैं जब वहाँ था तो गर्मी इतनी थी कि मुझे आसपास बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस पुराने ऐतिहासिक शहर को देखकर आपने जितना भी आनंद लिया उसका मैं ही जिम्मेदार हूँ, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। शुक्रिया। मेरे साथ है वैभव और मैं हूं अलवर में, और मैं जहां खड़ा हूं उस जगह का नाम है मूसी महारानी की छतरी। मूसी महारानी हमारे की छतरी। ठीक पीछे मूसी महारानी जी की छतरी है। और ये जो जगह इसको सागर बोला जाता है। सागर। हाँ जी। और ठीक सामने आप देख रहे हो मनसा देवी जी का मंदिर है। ये जितनी भी आप जगह देख रहे हो मॉन्यूमेंट्स हैं, ऊपर एक किला भी है। अरावली पर्वत से घिरा हुआ है पूरा। ठीक है। अरावली पर्वत जो है सबसे घिरा हुआ है। और इसकी जो कहानी है वो मुझे वैभव ने भी बताई है। कुछ मैंने नेट पे भी उसको कंफर्म करने के लिए चेक किया है, और वो जो कहानी है वो मैं आपको घूमते घूमते दिखाऊंगा। और इस पूरे वीडियो को सिर्फ 2 घंटे में हमने किया है, जो आप देख रहे होंगे, क्योंकि अब हमने कुछ एक आसपास की चीज़ों को कवर करने की 2 घंटे में कोशिश की है, क्योंकि वक्त कम था। और ज़्यादा वक्त होता तो शायद आपको और अच्छे से दिखा पाते, लेकिन हमारी कोशिश हमेशा की तरह कि आपको थोड़े वक्त में अच्छी चीज़ दिखाएं। मूसी महारानी की छतरियाँ, और ये है सागर, और मैं हूँ अलवर में। नमस्कार। ये अलवर शहर है, खूबसूरत अलवर शहर, और खूबसूरत लोगों का शहर, वैभव कल्ला का शहर। मैं यहाँ कुछ महीने पहले आया था, और ये सब मैंने तब रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया था। और उसका कारण शायद ये भी था कि मेरे पास कोई कुछ कहने के लिए, कुछ बताने के लिए कुछ था नहीं। लेकिन आज जब मेरे पास मनोज गौतम जी द्वारा भेजी गई ये एक हिस्ट्री मिली अलवर शहर के हवाले से, तो लगा कि हाँ, वो सारे वीडियो को मैं अब आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। भले ही वो अलवर शहर की हिस्ट्री ना हो, लेकिन गोडसे की हिस्ट्री हो। नाथूराम गोडसे का उसके बारे में ज़रूर जिक्र हो। तो ये वीडियो में आखिर गोडसे का अलवर से क्या कनेक्शन है वो मुझे आपको बताना है। हो सकता है ये बात आप जानते भी हों, हो सकता है इस पर कई सारे ऑलरेडी वीडियोस हों, लेकिन मेरे पास जो हिस्ट्री आई वो मेरी आवाज़ में, मेरे अंदाज में, और आपके लिए। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिरकार क्या है नाथूराम गोडसे का अलवर से कनेक्शन। जी हाँ, अलवर वही शहर है जहां से नाथूराम गोडसे को, गोडसे और उसके सहयोगी नारायण आप्टे को हथियार अलवर के महाराजा ने दिया था। आज़ादी से पहले तक अलवर राजस्थान की मामूली रियासत थी, और शायद इसीलिए इतिहास में किसी और कारण से इसे जाना भी नहीं जाता। लेकिन महात्मा गांधी की हत्या के लिए हथियार उपलब्ध कराने के कारण ये रियासत इतिहास में दर्ज हो गई। दरअसल अलवर वह शहर है जहां से नाथूराम गोडसे को महात्मा गांधी की हत्या के लिए हथियार मिला था। गोडसे और उसके सहयोगी नारायण आप्टे को हथियार अलवर के महाराजा ने दिया था। आज़ादी से पहले तक अलवर राजस्थान की मामूली रियासत थी। इतिहास में किसी और कारण से इसे जाना भी नहीं जाता। हाँ, लेकिन महात्मा गांधी की हत्या के लिए हथियार उपलब्ध कराने के कारण ये रियासत इतिहास में दर्ज हो गई।
एक वो भी दौर था जब अलवर में हुए थे मुस्लिम विरोधी दंगे। जानकारों का कहना है कि नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे ने अलवर में कई बैठकें भी की थी। उन्होंने वहां भड़काऊ भाषण भी दिए। महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में अलवर के महाराजा और प्रधानमंत्री NB खरे की भूमिका की जांच भी हुई थी। हालांकि दोनों के ही खिलाफ आरोप तय नहीं हो पाया था। ऐसे ठोस सबूत भी सामने नहीं आ पाए जिससे ये तय हो पाए कि गोडसे और आप्टे ने अलवर की यात्रा की ही थी। वैसे माना यह भी जाता है कि हिंदू महासभा के साथ अलवर के प्रगाढ़ रिश्ते थे। NB खरे हिंदू महासभा की गतिविधियों में शामिल भी होते थे। खरे VD सावरकर के पुराने सहयोगी थे। भारत विभाजन के बाद अलवर में कई मुस्लिम विरोधी दंगे हुए, जिसमें स्थानीय प्रशासन की भूमिका संदिग्ध मानी गई थी। उन दिनों अलवर के प्रशासनिक अमले का नेतृत्व NB खरे ही कर रहे थे। इतिहासकारों के मुताबिक उन दिनों अलवर में मुसलमानों को बड़ी संख्या में मारा गया। कांग्रेस की बैठकों में भी अलवर में हुए अत्याचारों की चर्चा हुई। महात्मा गांधी ने अलवर के स्थानीय प्रशासन की तुलना जनरल डायर से की थी। उल्लेखनीय है कि जनरल डायर ने ही जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था। खरे 1949 से 1951 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे थे। वह कांग्रेस में भी रह चुके थे। इतिहासकारों का कहना है कि विभाजन के दौरान मेवात के इलाके में अलवर जिसका हिस्सा है, मियों मुसलमानों का सफाया कर दिया गया और बलपूर्वक धर्म परिवर्तन भी करवाया गया। तो ये कुछ सफ़े थे जो मुझे मुहैया कराए गए थे कि मैं अलवर के बारे में कुछ कह पाऊं। जानता हूं बहुत लोगों को इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है, या मेरा मकसद ये भी था कि इसी बहाने मैं आपको अलवर की खूबसूरती दिखा दूं, या अलवर की कुछ सड़कें दिखा दूं, या जो भी आप देख पाए या जिसका भी लुत्फ आप ले पाए और जो भी आपके काम आया आप वो देख पाएं और समझ पाएं। मेरा एक ये भी मकसद था। और ये बात तो आप मान जाइए कि अलवर बड़ा खूबसूरत शहर है। हाँ, लेकिन इन वीरानों में आकर एक उदासी जरूर महसूस होती है। या फिर ये कि मैं जब वहाँ था तो गर्मी इतनी थी कि मुझे आसपास बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस पुराने ऐतिहासिक शहर को देखकर आपने जितना भी आनंद लिया उसका मैं ही जिम्मेदार हूँ। तो मुझे माफ कीजिएगा। शुक्रिया।